हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, ये सरकारी बैंक है। इस बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के टॉप क्लास प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि आखिर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है और आपको आज के डेट में कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में हम इस कंक्लूजन के ऊपर भी पहुंचेंगे कि भाई यहाँ पर आपके लिए प्राइवेट बैंक सही रहेगा आज के डेट में या फिर सरकारी बैंक सही रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई सरकारी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ पर भाई एसबीआई का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा सा लो लेवल का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सर्वर इशू कभी कभी देखने को मिलता है। वैसे मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ एसबीआई का योनो, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, लेकिन हमेशा नहीं आता है। मैं कभी भी एसबीआई योनो के माध्यम से किसी के पास में भी पेमेंट करता हूं तो बहुत ही इजीली हो जाता है। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के बात करें तो भाई इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस बहुत ही एडवांस लेवल का होता है और यहाँ पर आपको एआई टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर भाई आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कैशबैक, डिस्काउंट वगैरह इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए भी आप पा सकते हैं और वहां पर आपको काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात भाई, इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस एसबीआई योनो से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो एक पॉइंट्स के मामले में आईसीआईसीआई बैंक काफी बेहतर है। बाकी इंटरेस्ट रेट दोनों ही बैंकों में लगभग सेम है। यहाँ पर आपको 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब आप एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो भाई इनके कर्मचारी सीधे बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस करवाओ तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। यानी कि इंश्योरेंस मैंडेटरी है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हो तो फिर इस केस में आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पर उस टाइम इंश्योरेंस करवा लो और इंश्योरेंस करवाने के बाद में जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो वैसे ही एसबीआई योनो में लॉगिन करके अपना इंश्योरेंस बंद कर दो या फिर कस्टमर केयर पर कॉल करके भी अपना इंश्योरेंस बंद करवा सकते हो। आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको इंश्योरेंस से समस्या है तो। वैसे इनका इंश्योरेंस काफी अच्छा होता है। जिन लोगों को इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं है वही लोग इंश्योरेंस से बचते हैं। अगर आपको वाकई में इंश्योरेंस के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए तो भाई आप इंश्योरेंस बिल्कुल लेना अवॉइड नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के बात करें तो देखो एक डिसएडवांटेज आपको यहाँ पर एसबीआई में देखने को मिल गया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। यहाँ पर भी अगर नए कस्टमर जाते हैं अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो भाई इनके कर्मचारी बोलते हैं कि आप 50,000 रुपए की डिपॉजिट करो, 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करो तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे, वरना आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल जाता है। वैसे आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों को इस तरीके का व्यवहार कस्टमर्स के साथ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक माइनर को भी एटीएम कार्ड इश्यू कर देता है, जबकि एसबीआई के कर्मचारी जल्दी एटीएम कार्ड इश्यू नहीं करते हैं माइनर को। ऐसा नहीं है कि एसबीआई माइनर को एटीएम कार्ड इश्यू नहीं करता है, लेकिन इनके कर्मचारी आनाकानी करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो अलग बात है। अब दूसरी बात भाई, अगर हम यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो एसबीआई में मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो है, लेकिन अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 3,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ती है। हालांकि अलग अलग ब्रांच में इनके कर्मचारी अलग अलग डिपॉजिट करवाते हैं कस्टमर से, तो वो अलग बात है। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 50-50 हजार रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है अकाउंट ओपन करते समय। और यहाँ पर भाई अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो जिनका अकाउंट 1 अगस्त के पहले ओपन हुआ है उन लोगों को भाई ग्रामीण लोकेशन पर 1,000 रुपीज, रूरल में 2,000 रुपीज, सेमी अर्बन में 5,000 रुपीज और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और भाई जिनका अकाउंट 1 अगस्त के बाद से ओपन हुआ है यानी कि 1 अगस्त 2025 के बाद से ओपन हुआ है, भाई उन लोगों को रूरल में 2,500 रुपए, सेमी अर्बन में 7,500 रुपए,
अर्बन और मेट्रो सिटीज में 15,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में ये मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हो ना, तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसके ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। अब एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो एसबीआई में एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि भाई यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में आपको मैक्सिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। अब अगर हम कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई एसबीआई में आप 3 कैश ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं मंथली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर ब्रांच के जरिए आप 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, लेकिन 1 महीने में आप ओनली 1 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर भी आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर अप टू 1 लाख रुपए तक मंथली आप पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम एसबीआई को लेकर के बात करें तो एसबीआई में भाई आप कैश विड्रॉवल ओनली 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हो मंथली, यानी कि 2 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तब की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको इस केस में 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई डेबिट कार्ड को अगर हम लेकर के बात करें तो एसबीआई में आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर अगर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो ग्रामीण लोकेशंस पर सेविंग्स अकाउंट्स है तो भाई यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा और अदर लोकेशंस पर 300 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम मोटी मोटा देखें एक तरीके से तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहीं ज्यादा चार्जेस करता है। इसके अलावा भाई आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ट्रांजेक्शंस लिमिट काफी कम देखने को मिलता है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ अमाउंट लिमिट काफी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस इन दोनों ही बैंकों में अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हैं। यूपीआई आप दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। तो अगर हम एक तरीके से ये सोचें कि आपको किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे कि मैं क्या सोचता हूं इस बारे में, तो देखो भाई मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि भाई आईसीआईसीआई बैंक चार्जेस काफी हाई लेता है और यहाँ पर एसबीआई काफी कम चार्जेस लेता है। और ऐसा नहीं है कि भाई एसबीआई में आपको कम फीचर्स देखने को मिलता है या फिर एसबीआई में आपको ट्रांजेक्शन लिमिट कम देखने को मिलता है। भाई एसबीआई भी काफी अच्छा बैंक है और भाई मेरा जो यूट्यूब का जो पेमेंट होता है ना वो एसबीआई में ही आता है और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा पेमेंट भाई 1 से 2 दिन के अंदर ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चार्जेस कम देना चाहते हो और आपको सर्विस अच्छी चाहिए तो भाई आप एसबीआई को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर भाई एसबीआई को क्यों अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई एसबीआई सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर आप 3 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो या फिर 4 ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। हालांकि इन्होंने भी 3 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, एसबीआई ने भी फ्री 3 ही ट्रांजेक्शन दिया है, लेकिन भाई चार्जेस काफी कम है अगर आप 4-5 ट्रांजेक्शन करते हो तो। दूसरी बात, यहाँ पर वैल्यू ऑफ अमाउंट लिमिट नहीं है कि आप इतना ही कर सकते हो, जबकि आईसीआईसीआई बैंक में वैल्यू ऑफ अमाउंट लिमिट है। दूसरी बात भाई, एसएमएस अलर्ट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है एसबीआई में, और आईसीआईसीआई बैंक में आपको एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक में आपको काफी हाई एक्सक्लूसिव डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कैशबैक वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ भाई आप ब्रांच में कोई काम करवाने के लिए जाते हो तो बहुत ही इजीली आपका काम हो जाता है, आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा बैठना नहीं पड़ता है, कर्मचारियों के आगे बोलना नहीं पड़ता है कि भाई मेरा काम करो। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज आपको
आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल जाता है। बाकी भाई अगर हम इस चीज को साइड में कर देना तो भाई एसबीआई से कभी भी किसी भी मामले में आईसीआईसीआई बैंक टक्कर नहीं ले सकता है सेविंग्स अकाउंट्स के मामले में। तो आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो भाई यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक भी बेस्ट है और यहाँ पर एसबीआई बैंक भी बेस्ट है। आप जिस बैंक में चाहें उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।